स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य एवं भौतिक रसायन, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के विषय में। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवासियो को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है? मिस्र, इजिप्ट में माना जाता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? तो प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहते थे। केमी टेकिंग। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो अगर आपने वो प्राचीन कहावत याद की हो, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से मिलकर जो है ये ब्रह्मांड बना है। खाद्य परिरक्षण, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि के बनाने की विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कृषि के अंतर्गत किया जाता है, कृषि रसायन। विश्लेषिक रसायन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण। विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण। जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री। रासायनिक भौतिकी के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? विभिन्न भौतिक तंत्र जैसे प्लाज्मा का अध्ययन। हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। केमिस्ट्री। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? यहाँ पर तत्व लिखा होना चाहिए था। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 118 ज्ञात तत्व हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक हैं और 24 कृत्रिम हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? अधात्विक कार्बन के अपर रूप हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु, मेटेलॉइड। कुल तत्वों में लगभग कितने प्रतिशत तत्व धातु हैं? तो कुल 118 में 80% तत्व धातुएं हैं। आर्सेनिक व एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु हैं। ये धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा Hg80 और गैलियम Ga31 ये दोनों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं और कमरे के ताप को माना जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? यह है ब्रोमीन Br। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। तो सबसे हल्का तत्व विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? चांदी। और इसके बाद तांबा। चांदी को Ag से और तांबा को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना Au और चांदी Ag दोनों। धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? तो धातुओं का पारा में घोल अमलगम कहलाता है। चमक वाली धातु कौन सी है? हीरा। माफ़ कीजिएगा, ये अधातु है, ठीक है। चमक वाली अधातु कौन सी है? हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन। हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन चमक वाली अधातु है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है प्रायः अम्लीय होती है। सोडियम, पोटेशियम और पारा कैसे तत्व हैं? तो ये धात्विक तत्व हैं। किन धातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं? यहाँ पर फिर से गलत हो गया है। किन अधातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं? तो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, ठीक है, ये दो है उदासीन होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो प्रायः क्षारीय होती है। किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक तथा टिन। विद्युत अपघटन की क्रिया में कौन सी अधातु कैथोड पर एकत्रित होती है? हाइड्रोजन।
जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भारानुसार होता है 1:8। 1:8। किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अंग क्या है? अणु, मॉलिक्यूल। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्म को धारण किए रहता है, कौन है? अणु। खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? गैसों व जलवाष्प का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबे व जस्ते का, यहाँ जड़ेन होना चाहिए, तांबे व जस्ते का मिश्रण है पीतल। शुद्ध वायु का ऐसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। मिश्र धातुएं का ऐसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अल्कोहल व जल का मिश्रण भी समांगी मिश्रण है। पेट्रोल व जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। आसुत जल की किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत जल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से प्राप्त करते हैं। लाल व नीली स्याही के मिश्रण को किस रीत से पृथक करेंगे? वर्ण लेखन विधि द्वारा। अल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी व 55% अल्कोहल है। विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय व कौन सा विलायक है? तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। पानी विलेय और अल्कोहल विलायक है। वायु, एलपीजी, गैसोलीन, आसुत जल में से कौन मिश्रण नहीं है? तो आसुत जल मिश्रण नहीं है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ जाती है। निलंबन किस तरह का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? इससे कोलाइड को स्थायित्व प्राप्त होता है और रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने पाता। कोलाइड किस तरह के मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। ऐसे कोलाइड का नाम बताइए जिसमें परिक्षिप्त माध्यम व परिक्षेपण माध्यम दोनों ही गैस हों। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता और इसका कारण यह है कि गैस में गैस परिक्षिप्त होने पर सदैव वास्तविक विलयन प्राप्त होता है। पायस क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस व परिक्षिप्त माध्यम द्रव होता है। एरोसोल क्या है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड एरोसोल होता है। तेल को पानी में मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा? पायस। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्योंकि कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। दूध कौन सा कोलाइड है? पायस है दूध। बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। दूध, पनीर, क्षीर, क्रीम व चेहरे की क्रीम में कौन जेल का उदाहरण है? पनीर जेल का उदाहरण है। वायु को हम कब कोलाइड कह सकते हैं? जब इसमें गैसों के अलावा कुछ सूक्ष्म कण भी उपस्थित हों, जैसे धुआं। धुआं कैसा कोलाइड है? ठोस एरोसोल है। गैस में ठोस का परिक्षेपण। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। पंकित जल के निःसादन हेतु किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी का। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन द्वारा। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? रक्त कोशिकाओं का स्कंदन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो केमिस्ट्री के 72 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। या यूपीपीएससी द्वारा आयोजित रही। ठीक है, तो बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न छोटी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।